हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनंद है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अब हुआ क्या कि अभी पिछले 1 डेढ़ साल पहले मेरी वाइफ की सर्जरी हुई थी। तो मैंने लोकल में ही वो सर्जरी करवाई थी। तो उस सर्जरी क्या है कि हमें जिस दिन हॉस्पिटल बुलाया गया उस दिन एक दिन एडमिट किया गया, दोपहर तक सर्जरी हो गई और एक रात हमें हॉस्पिटल में रखा गया था। तो मैं रुका था अपनी वाइफ के साथ। तो उसमें हुआ क्या कि जब मैं देख रहा था वहाँ कुछ अटेंडेंट होते हैं, कुछ हेड नर्सिस होती हैं, क्योंकि डॉक्टर तो रात की ड्यूटी पे होते नहीं हैं। वो चेकअप करके चले जाते हैं और टाइम टू टाइम चेकअप करने आते हैं। तो होता क्या है, जो भी पेशेंट होते हैं, जो सर्जरी के या और भी कई पेशेंट होते हैं, डॉक्टर्स उनकी रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन जो ओवरऑल उनकी केयरिंग का काम होता है वो नर्स के पास होता है और उनके जो अटेंडेंट होते हैं, वार्ड बॉय वगैरह हो गए, उनके पास होता है। तो मैं ऐसी रात को हॉस्पिटल में ही घूम रहा था, तो मैंने देखा कि उनकी जो शिफ्ट चेंज होती है, क्योंकि शिफ्ट 24/7 का हॉस्पिटल होता है, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। उनका जो शिफ्टिंग का टाइम होता है, वो जब भी शिफ्ट होते हैं, नया वार्डन या नई नर्स आती है तो उनको कम्युनिकेट करते हैं। जो पहली शिफ्ट में होते थे लोग, तो उनको कम्युनिकेट करते हैं ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो शिफ्ट में काम होता है, किसी की 8 घंटे की शिफ्ट है, किसी की 10 घंटे की शिफ्ट है। तो इसी तरह चलता रहता। तो रात के 2 ढाई का टाइम था, मैं सोया तो था नहीं। मैं एक ऐसी गया नर्स के पास, वो वार्ड बॉय के साथ पास। मैंने पूछा है कि यार तुम लोग कितना टफ जॉब है तुम्हारा। तो वो कहने लगे क्या कैसे, हमें तो करना पड़ता है। और उससे जब मैंने डीपली पूछा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो उसने बताया कि हमें कई बार डॉक्टर की डांट वाट भी झेलनी पड़ती है, किसी के पेशेंट का ट्रीटमेंट ढंग से ना हो, उनकी केयरिंग ढंग से ना हो। तो एक गैप हो जाता है उनके बीच में। मैंने महसूस किया कि वो फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं है उनके पास, कि भाई वो डॉक्टर्स तो घर चले जाते हैं, रात को इमरजेंसी में ही आते हैं। अब वो पेशेंट की केयर कर रहे हैं, उनके जो भी इंजेक्शन देने, दवाएं देने, बीपी शुगर नोट करना, ये सब कर रहे हैं, पेशेंट की वो केयर कर रहे हैं। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया है कि उनकी केयर कौन करता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर वो पेशेंट की केयर कर रहे हैं लेकिन उनकी केयर करने वाला कोई नहीं, वो जस्ट अपनी शिफ्ट ख़त्म करते हैं और चले जाते हैं, दूसरा पर्सन आ जाता है। अब इसी को मैं रिलेट करना चाहता हूँ अपनी जॉब से। मैं भी एक आईटी सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनी के कल्चर में काम कर रहा हूँ, पिछले काफ़ी साल से जॉब कर रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं जॉब की बुराई कर रहा हूँ। मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, जो मेरे साथ भी होता है ऑफिस में, जो मल्टीनेशनल कल्चर है। आई थिंक आईटी सेक्टर या कोई भी सेक्टर हो, खासकर मल्टीनेशनल कल्चर जो है, उसमें लगभग सबके साथ ये होता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि हम सुबह उठ के या कोई भी शिफ्ट हो, हम क्लाइंट के हिसाब से जॉब होती है हमारी, मतलब शिफ्टिंग टाइम, क्योंकि मल्टीनेशनल कल्चर में जो टाइमिंग होता है वो क्लाइंट जैसा आपके पास प्रोजेक्ट है वैसा टाइमिंग होता है। तो मेरा मॉर्निंग का शिफ्ट है, मैं ब्लेस फील करता हूँ कि मुझे मॉर्निंग शिफ्ट का प्रोजेक्ट मिला है। लेकिन जब मैं बात करूँ उनके क्लाइंट्स की, हम क्लाइंट्स का ध्यान देते हैं, उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका ध्यान देते हैं, टाइम पे डिलीवरी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन उस चीज़ फ्लो अच्छा है, उसकी रेवेन्यू अच्छी है, ये सब हम देखते हैं क्लाइंट के रिगार्डिंग। अब मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, ये कोई भी जिस ऑफिस में काम करता है, हम क्लाइंट को हैंडल करते हैं, उनके हिसाब से हमारी शिफ्ट टाइम होती है, उनके मेल चेक करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे को ये फीलिंग आ रहा है कि हम तो क्लाइंट का ध्यान रख रहे हैं। ये मैंने जो हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया इसीलिए लिया, मैं उनसे कनेक्ट करके अगर जॉब को देखता हूँ, तो हम अपने क्लाइंट का ध्यान रख रहे हैं, अपने ऑफिस का ध्यान रख रहे हैं, अपने रेवेन्यू का ध्यान रख रहे हैं। और उसके एवज में, मतलब उसके रिगार्डिंग हमें कितनी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मसलन हमें जो भी शिफ्ट है उसमें जाना पड़ेगा, जो भी जॉब हो, जाहिर सी बात है जॉब का पार्ट है, वो हमें करना ही पड़ेगा। ट्रैवलिंग टाइम कितना हो जाता है, इतना स्ट्रेस लेवल होता है। आप जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती या क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता उस दिन का, तो आप घर नहीं जा सकते। हम रेवेन्यू का तो हर महीने ध्यान रखते रखते हैं, वो रेवेन्यू कम ना हो जाए, क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है, मेल होता है, सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये महसूस करता हूँ कि हम अगर क्लाइंट का ध्यान रख रहे हैं तो हमारा ध्यान कौन रख रहा है। तो ये मैंने रिलेट किया था इस सिचुएशन से। तो अगर देखा जाए तो बात भी सही है, हम अगर क्लाइंट का ध्यान रख रहे हैं, क्लाइंट की सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, उनकी जॉब का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मंथ के बाद हमें डेफिनेटली सैलरी ज़रूर मिल जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा ध्यान रख कौन रहा है,
कोई भी नहीं रखता। किसी को लंबा टाइम हो गया है और वो एज में भी ज़्यादा हो गया है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। और जिस हिसाब से जॉब के सिनारियो चेंज होते जा रहे हैं उसमें नए नए टूल्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी, एआई टूल्स आ रहे हैं, तो मैंने ये भी सुना है कि कईयों की जॉब चली जाएगी। और जो भी पुराने लोग हैं, पुराने वर्कर्स है, पुराने एम्प्लॉयज़ है, वो इन टेक्नोलॉजी को अगर कैच कर पाए तब तो ठीक है, वरना वो किसी लाइनअप में रहेंगे ही नहीं। क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए अगर हमने टूल्स नहीं सीखे तो हमारी जॉब वैसे भी खतरे में है। और प्राइवेट जॉब का क्या होता है, मल्टीनेशनल कल्चर का, डेली ऑफिस में हो तो एक खतरा बना रहता है, पता नहीं बॉस हमारे बारे में क्या सोचेगा, तरह तरह की पॉलिटिक्स चलती रहती है। और जो हमारे अप्रेजल होते हैं सालाना, उसमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स के हिसाब से हमारे पैसे बढ़ रहे हैं कि नहीं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वो नहीं मिल पा रहा। क्योंकि मैंने देखा है हम सुबह तो आ जाते हैं, शाम को जब हम घर जा रहे होते हैं किसी अचीवमेंट की फीलिंग नहीं होती। और ये सब आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो अगर हम शाम को घर पहुंच रहे खालीपन सा लग रहा है, कुछ अचीवमेंट की फीलिंग नहीं है, और हम कई बार ऑफिस में ही इतने बिजी हो जाते हैं कि हम फैमिलीज को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे वाइफ है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हम शाम को या रात को लगभग पहुंचते हैं और हम खाना खाकर सो गए, हमारी और कोई एक्टिविटी नहीं हो पाती, हम अपने शरीर को टाइम नहीं दे पाते, ना एक्सरसाइजेज का टाइम होता है। किसी कोई हमसे पूछता है एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, बॉडी को 1 घंटा देना चाहिए, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। सुबह ऑफिस में आ जाए, शाम को थक हार के घर पहुंचे, बस खाना खाकर सो गए, इसके अलावा लाइफ बची नहीं है। और मेरे को कई बार मेरे को ये थॉट प्रोसेस आता है, खासकर मेरे साथ होता है, मैं किसी को इसमें ब्लेम नहीं कर रहा, कि हम लंच बॉक्स तो लाते हैं ऑफिस में, लेकिन उस लंच बॉक्स को चाय कॉफ़ी पीकर हम वापस चले जाते हैं, ख़त्म करके उस लंच बॉक्स को, कोई भी अचीवमेंट का फीलिंग नहीं आता। तो मैंने इस सिचुएशन को रिलेट किया है मल्टीनेशनल कल्चर। मैं अगेन बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं जॉब की बुराई नहीं कर रहा, मैं जॉब अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन जो जो कंडीशंस होती जा रही हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं उनके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, वो हमें टाइम नहीं मिल रहा अपने लिए, तो हम किस ओर जा रहे हैं। मतलब जिस दिन जॉब छूटेगी या हमारे पास ले देकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना ठीक है जॉब में मायने रखता है, लेकिन जो टाइम निकल गया वो वापस नहीं आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आजकल लोग जॉब के साथ साथ अपना सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं, अपना कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। पैसा पैसा देखो सबकी ज़रूरत है। मेरे कई दोस्त हैं जो पैसा कमाने के लिए जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ में कुछ ट्यूशन ले रहे हैं, उन्होंने एकेडमी में जॉब कर रखी है, कोई अब देखें तो यूट्यूब के चैनल भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब से कमाई कर लेंगे ऐसा उन्हें लगता है। कुछ ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ व्लॉग लिख रहे हैं, इस तरह के कई जॉब प्रोफाइल एक्स्ट्रा आ गए हैं, लेकिन कितने लोग उसे कर पाते हैं। तो मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्यों ना हम जॉब के साथ साथ एक ऐसा सिनारियो क्रिएट किए ताकि हमारे को एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, और आगे चल के हमारे पास अगर जॉब ना भी रहे तो एटलीस्ट वो सिस्टम चलता रहे। क्योंकि ये फीलिंग मैंने फील की है कि आगे चल के होगा क्या। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, उसको आप क्लिक करके अपना ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर और अपना नाम लिख के आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उसमें सारी संभावनाएं दी गई हैं कि कैसे हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, और पर्सनली आप मुझसे 1-to-1 इससे कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने एक और लिंक दिया है, उस पर आप मेरे साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं, और 30 मिनट्स की कॉल है, 15 से 20 मिनट हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। मैंने ये महसूस किया है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, एक हमारी बॉडी है जो बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ अचीवमेंट करना चाहती है, लेकिन वो ना कोई रास्ता मिलता, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपने लिए कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था, आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। एटलीस्ट जो जॉब पर्सन है, जो मल्टीनेशनल कल्चर में काम करते हैं, वो तो ज़रूर रिलेट करेंगे। तो बस दैट्स इट, इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करिए, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, जॉब कितनी बचेगी, और हम नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को कैच कर पाएंगे, नए टूल को कैच कर पाएंगे कि नहीं। जॉब इतनी है भी नहीं, तो एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज़ को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे रिलेट कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये फीलिंग्स है, ये हो सकता है कोई पॉइंट आपको रिलेट कर गया हो। आपने ये वीडियो पूरा देखा, थैंक यू सो मच।